बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ा था, जिसमें उस मैट्रिक्स की डिग्री 2 थी। तो अब हम ऐसे मैट्रिक्स जिनकी डिग्री 2 हो या डिग्री 3 हो, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 एंड डिग्री 3। There are simple formula for the characteristic polynomial of matrices of order 2 and 3. ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 हो या ऑर्डर 3 हो, तो उसके लिए हमने फार्मूला ऑलरेडी 2 के लिए डिस्कस किया हुआ है। सपोज मैट्रिक्स A इक्वल टू कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल a 1 1, स्मॉल a 1 2, स्मॉल a 2 3, 2 1, स्मॉल a 2 2। तो इसमें A11 क्या है? फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट टू सेकंड कॉलम। A21 क्या आ जाएगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। A22 आ जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम। जब आपके पास ये एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है, तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल कैलकुलेट करने की जो हमारे पास टेक्निक है, जो फार्मूला है, डेल ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस स्मॉल a11 प्लस स्मॉल a22। मीन्स दैट ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स हमने लेने हैं, इनको टी से मल्टीप्लाई करना है, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने लेना है। ये ऑलरेडी हमने टेक्निक देखी है। इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस, ये जो आपके पास डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं, बेसिकली ये ट्रेस भी कैलकुलेट करता है इसी मैट्रिक्स का। अगर हम ट्रेस ऑफ ए कैलकुलेट करें तो वो यही एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम ऐड करते हैं। ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं, इनको ऐड करें, इनका सम लें तो ट्रेस आ जाता है। तो यही हमने लिखा है, टी स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू टी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये टेक्निक आपके पास है जो कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला है हमारे पास। Here T of trace of T R of A means that trace of A, ये डिनोट करता है is the sum of diagonal elements of matrix A। जबकि एक और मैट्रिक्स है आपके पास, मैट्रिक्स A, इसका ऑर्डर आपके पास 3 हो, तो इसके लिए मैट्रिक्स A is equal to small a 1 1, small a 1 2, small a 1 3, small a 2 1, small a 2 2, small a 2 3, small a 3 1, small a 3 2, small a 3 3। A11 means first to first column, A12 means first to second column, A13 means first to third column। इसी तरीके से A32 means third to second column, A23 means A23 means second to third column। इस तरह जो है वो हम इसको चेक करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो टेक्निक है, जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल के लिए फार्मूला है, वो डेल ऑफ टी इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस कैपिटल A11 प्लस कैपिटल A22 प्लस कैपिटल A33 इंटू टी माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये ऑलरेडी ये फार्मूला कैलकुलेट किए हुए हैं। तो इसमें देखें, कैपिटल A11, कैपिटल A22, कैपिटल A33, ये को फैक्टर्स होते हैं इनके, जो स्मॉल a11, स्मॉल a22, स्मॉल a33। यहाँ पे जो अब हमारे पास ऑर्डर 2 है, तो ये एलिमेंट एज इट इज हमने पुट कर दिए। जबकि जब थ्री कॉलम होंगे जिसमें ऑर्डर 3 होगा, उस वक्त हम उनके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं उनका कोफैक्टर मालूम करके फिर हम जो है यहाँ उनका सम लेंगे। और इधर आपके पास ट्रेस ऑफ ए, जो एलिमेंट्स होंगे एज इट इज, उनका ट्रेस भी लिया जाएगा। तो और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे आ गया, यहाँ ये बता दिया है कि ये क्या चीज है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 3 हमारे पास क्या है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 5 3 2 10, उसके बाद मैट्रिक्स B 7 -1 6 and 2, मैट्रिक्स C 5 -2 4 and -4। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें, हमने ये 2 रो 2 कॉलम है, तो हमने ये वाली टेक्निक यूज करनी है, इसमें ये वाली।
जिसका ऑर्डर 2 है, तो उसके लिए टी स्क्वायर माइनस स्मॉल ए 1 प्लस स्मॉल ए 2 और टी आ गया प्लस डिटर्मिनेंट। इसमें हमें एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेना है, उसके अलावा हमें ट्रेस ऑफ ए कैलकुलेट करना है। टी स्क्वायर एज इट इज जैसे है वो वैसा के वैसे ही रहेगा। अब इसमें देखें, चेक करते हैं ट्रेस ऑफ ए, पहले मैट्रिक्स ये जो ए पार्ट है उसके लिए ट्रेस ऑफ ए क्या है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं हमें इनको ऐड करना है। तो 5 + 10 आंसर इज 50। अब हमने इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 × 10 - 2 × 3। तो 5 × 10 ये 50 हो गया, 2 × 3 6 हो गया, तो 50 - 6 आंसर इज 44। अब फार्मूला हमारे पास दो रोज दो कॉलम के लिए है, तो डेल ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू टी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इनकी वैल्यू पुट करेंगे, टी स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू ये हमने 15 कैलकुलेट की हुई है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो आपके पास 44 है। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी तरीके से मैट्रिक्स बी है, तो उसमें भी हमने यहाँ ट्रेस पहले मालूम के लिए 7 + 2 आंसर इज 9। डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैलकुलेट किया 7 × 2 -6 × -1, तो ये आपके पास 14 + 6 हो गया, तो आंसर इज 20 आ गया। और डेल ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू टी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वैल्यू पुट की है, टी स्क्वायर -90 + 20 आंसर आ गया। इसी तरीके से एक और हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स है सी, उसके एलिमेंट्स 5 -2 4 एंड -4। हमने इनके ट्रेस ऑफ सी लेने हैं, तो ट्रेस ऑफ सी में ये सी मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट्स 5 + -4, 5 - 4 आंसर इज +1। तो डिटर्मिनेंट लेना है 5 × -4 -4 × -2, तो ये आ गया आपके पास डिटर्मिनेंट। तो ये -20 + 8 हो गया, तो आंसर इज -12। जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन आया, आपस में ये सब्ट्रैक्ट हुए। तो ये सर फार्मूला हमारे पास डेल ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू टी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। टी स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू देखें आपके पास +1 है, तो ये आपके पास आ गया -12। तो स्टूडेंट्स इस तरह जो है ये हमने इसके ट्रेस कैलकुलेट कर लिया और उसके बाद जो है हमने वैल्यूज पुट किए हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनॉमियल के लिहाज से फार्मूला पुट करनी है। अब जो है हमारे पास अगर 3 रोज 3 कॉलम हो, तो उसको हमने चेक करना है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनॉमियल क्या बनती है। ये जो हमने कैलकुलेट किए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनॉमियल है जब आपके पास 2 रोज 2 कॉलम ऑर्डर 2 वाले मैट्रिक्स होंगे, उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनॉमियल आ जाएगी। अब हमारे पास 3 रोज 3 कॉलम है, तो देखते हैं मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 1 2 0 3 2 1 3 एंड 9। तो हम पहले इसका डायरेक्ट ट्रेस ऑफ ए लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा ट्रेस ऑफ ए, डायगोनल एलिमेंट्स 1 3 9 है, तो 1 + 3 + 9 आंसर इज 30। अब देखें ये जो 3 रोज 3 कॉलम है, इनके लिए हमारे पास ये कोफैक्टर भी कैलकुलेट करने होंगे। हमने ट्रेस ऑफ ए तो ले लिया, ये कैलकुलेट करना है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो कोफैक्टर A11 A22 और A33 ये हमें लेने हैं डायगोनल एलिमेंट्स के। तो देखें ये यहाँ कैलकुलेट किए हुए हैं। कैपिटल A11 इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम आपने एग्जाम्प करना है। यहाँ आपके पास जो है वो वैल्यूज क्या आ गई, यहाँ वो बेसिकली फार्मूला आपके पास क्या होता है -1 रेज़ टू पावर -1 + 1। वो वैल्यू मैंने यहाँ नहीं पुट की क्योंकि ये प्लस ही आ जाने 1 + 1 2 -1 रेज़ टू पावर 2 वो इवन आ जाएगा, तो +1 वो नहीं लिखा, डायरेक्ट हमने पुट कर दिया। ये देखिए इसमें हमने ये कोफैक्टर्स मालूम किए हैं। तो कैपिटल A11 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 मीन्स दैट फर्स्ट कॉलम हमने एग्जाम कर दिया है और उसके बाद इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स बचे हैं वो हमने लिखे हैं। इसमें देखें ये फर्स्ट कॉलम एग्जाम किया है, बाकी वैल्यू बची है 3 2 3 एंड 9, ये वैल्यू बच गई और वो हमने लिखी है और उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया है। देखें -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 2 हो गया, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास 27 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। -1 रेज़ टू पावर 2 ये इवन पावर है,
तो लिहाजा ये +1 आ जाएगा। 27 माइनस 6 21 आ गया, ये +1 उससे मल्टीप्लाई कर 21 है। इसी तरीके से कैपिटल ए 2 हमने मालूम किया है, तो -1 इसका 2 + 2 सेकंड कॉलम हमने एग्जाम करना है, ये सेकंड रो ये सेकंड कॉलम एग्जाम करेंगे। यहाँ 1 2 1 एंड 3 ये एलिमेंट बचेंगे, वो हमने डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखे। उसके बाद 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इसका 4, ये आपके पास पावर इवन है तब भी ये +1 आया। 9 - 2 आंसर इज 7। इसी तरीके से थर्ड को फैक्टर मालूम किया है, कैपिटल ए 3 -1 रेज़ टू पावर -1 फार्मूले का है और ऊपर यही वाली पावर सम की फॉर्म में लिखते हैं। थर्ड और थर्ड कॉलम एग्जाम, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम एग्जाम 1 1 0 3 ये एलिमेंट बचेंगे। -1 रेज़ टू पावर 3 + 3 6 हो गया। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 3 3 आ गया, 0 × 1 0। तो -1 रेज़ टू पावर 6 ये पावर 6 इवन है, ये भी आपके पास +1 आ जाएगा यहाँ पे, और 3 - 0 आंसर इज +3। अब हमने इनका लेना है सम, तो कैपिटल ए 1 1 प्लस कैपिटल ए 2 2 प्लस कैपिटल ए 3 3 इज इक्वल टू 21 + 7 + 3 की वैल्यूज पुट की है, तो 31 इसका आंसर आ रहा है। डिटर्मिनेंट लेना है, तो डिटर्मिनेंट के लिए हमारे पास फार्मूलाज में एक ये भी टेक्निक थी, हमने इन्हीं को फैक्टर्स को यूज करते हुए हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू स्मॉल ए 1 1 कैपिटल ए 1 1 प्लस स्मॉल ए 2 2 कैपिटल ए 2 2 प्लस स्मॉल ए 3 3 कैपिटल ए 3 3। स्मॉल ए 1 1 में देखें, यहाँ आपके पास वैल्यू 3 पड़ी है, वो हमने यहाँ पुट की है 1, और कैपिटल ए 1 1 की वैल्यू 21 ये पुट कर दी। स्मॉल ए 2 2 की वैल्यू आपके पास 3 पड़ी है, वो लिखी, और कैपिटल ए 2 2 की वैल्यू 7 यहाँ कैलकुलेट की हुई है, वो पुट कर दी। इसी तरीके से स्मॉल ए 3 3 की वैल्यू 9, और कैपिटल ए 3 3 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 3 2 आ गया। तो इस तरह जो है ये 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 21 आ गया, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। अब इन सब को ऐड करेंगे तो 69। इस तरह डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 69 है। तो फार्मूला जो अभी अभी हमने पढ़ा है, ये जो टेक्निक है, जब आपके पास ऑर्डर 3 होगा तो डेल ऑफ टी इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर प्लस कैपिटल A1 प्लस कैपिटल A2 प्लस कैपिटल A3 इंटू टी माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस फार्मूला में हमने वैल्यू पुट की है, तो इस तरह जो है ये हमारे पास वैल्यू जो है पुट करने के बाद कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी है। टी क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट किया हुआ 13 यहाँ पुट कर दी, और उसके बाद ये जो कोफैक्टर्स था उनकी सम हमने कैलकुलेट किया तो 31 ये आ गया, इंटू टी माइनस 69 ये वैल्यू पुट की। तो इस तरह जो है ये हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए जिसका ऑर्डर 3 था वो भी कैलकुलेट कर लिया। तो इससे हमें ये जो हमने यहाँ पुट किया है, इसमें देखें हमें क्या चीजें मिल रही हैं। यहाँ एक ट्रेस ऑफ ए, और उधर फिर कोफैक्टर्स का सम, और इधर डिटर्मिनेंट ऑफ। कोफैक्टर्स हैं या फिर वो एलिमेंट्स हैं, तो इनको देखते हुए हमने क्या किया है रिमार्क्स में, द कोफिशिएंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल del of t of square matrix A of order 3 are altering sign as follows। साइन हम चेंज करेंगे उसके लिहाज से और देखेंगे del of t जिसका ऑर्डर 3 है, तो यहाँ देखें अगर आपके पास ऑर्डर 3 है तो यहाँ t की पावर 3 है, अगर ऑर्डर 2 था तो t की पावर 2 थी, अगर ऑर्डर 4 होगा तो इसी पैटर्न से t की पावर भी 4 ही आएगी। लेकिन अभी हमने जो टेक्निक पढ़नी है वो 2 और 3 के लिहाज से जिसका ऑर्डर 2 और 3 होगा वही देखनी है। ये S1 के बराबर हमने लिया, आपके पास S1 इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, एक हो गया। दूसरी टेक्निक क्या है, यहाँ हमने देखे कि आपने कोफैक्टर्स का सम लिया है, तो इसको आप S2 कह लें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को S3 कह लें। तो ट्रेस ऑफ ए S1, कोफैक्टर ऑफ ए S2 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए S3।
यही हमने देखें यहाँ लिखा है, ये आपके पास वी नोट दैट ईच एस के इज द सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ ए। जितने भी एस हैं, S1 S2 S3, ये क्या है बेसिकली, ये आपके पास माइनर्स हैं इनके जो आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं के। ये देखें, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स कैलकुलेट किए हुए हैं और ये यहाँ पे माइनस को जो ऊपर है उसके एलिमेंट्स हैं। तो अब देखें, इससे हमें एक और रिजल्ट मिल रहा है और इनसे एक और रिजल्ट जो मिल रहा है उसको हम जनरली हम डिस्कस कर रहे हैं। लेट कैपिटल ए बी एन एन स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ देखें, जितनी भी हम पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास एन कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। तो लेट कैपिटल ए बी एन एन स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल इज। अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर उसका n है, तो अगर ऑर्डर n है तो उसी लिहाज से देखें, डेल ऑफ t इज इक्वल टू, ऑर्डर n है तो यहाँ n आया, ऑर्डर 2 है तो यहाँ 2 आएगा, ऑर्डर 3 है तो यहाँ 3 आएगा, माइनस s1 इंटू टी रेज़ पावर n माइनस 1। देखें, अगर यहाँ 2 हो तो यहाँ पावर 1 आएगी, अगर इधर पावर 3 हो तो यहाँ पावर 2 आएगी, क्योंकि 3 माइनस 1 वो 2 हो जाता है और इधर 3 माइनस 2 वो 1 हो जाता है। एंड में आपके पास जाहिर सी बात है कांस्टेंट टर्म होती है, इसलिए आपसे वो चलता जाएगा, प्लस वाली माइनस वाली टर्म, इसलिए वो साइन की बात की। टी एन माइनस एस वन इंटू टी रेज़ पावर एन माइनस 1 प्लस s2 t रेज़ पावर n माइनस 2 अप टू माइनस 1 रेज़ पावर n और sn। sn आपके पास जो है ये जिस तरीके से ये आपके पास था, यहाँ फॉर एग्जाम्पल ये देखें कि इसका ऑर्डर कितना है 3, तो इसमें n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 जो है वो आपके पास वैल्यू 1 2 और ये 3 आई। अगर यहाँ पावर जो है आपके पास 2 होती, ऑर्डर 2 होता, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स s1 और s2 तक हम मौजूद होते, जैसे हमने पहले किया था। वेयर sk इज द सम ऑफ प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर k, जितना उसका ऑर्डर होगा उसके लिहाज से ये चलता है। तो देयर तीसरा जो है वो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को डिफाइन किया जिसका ऑर्डर 2 था और 3 होगा। उसके लिए फार्मूलाज हमने देख लिए कि अगर 2 है, अगर पावर 2 है या ऑर्डर 2 है तो यहाँ टी स्क्वायर माइनस a1 स्मॉल a1 प्लस a22 t प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास आया। इसको हमने देखा टी स्क्वायर माइनस स्पेस ऑफ a इंटू टी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a। अगर आपके पास ऑर्डर 2 है तो ये टी स्क्वायर है और फिर उसके बाद ये टी स्क्वायर, ये आ गया टी 2 माइनस स्क्वायर माइनस 1, तो ये 1 आया, इधर टी नॉट तो 0 के बराबर आ गया। इसी तरीके से जब पावर ऑर्डर 3 था तो टी क्यूब आया और उसके बाद टी स्क्वायर आया, यहाँ टी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आपके पास एस एन के बराबर, ये एस एन माइनस 1 के बराबर, ये एस एन माइनस 2 के बराबर और ये एस एन माइनस 3 के बराबर। ये उसी हिसाब से ये पावर उसी हिसाब से आएगी, ये एस एन माइनस 1 एस एन माइनस 2 और एस एन माइनस 3, इस तरीके से जो भी सिलसिला बनेगा उसी हिसाब से ये वाली लास्ट वाली टर्म जो है वो आपके पास S1 होती है। अगर यहाँ पावर 3 है तो ये 3 आएगा, अगर पावर 2 है तो यहाँ 2 आएगा, इसी हिसाब से जो है वो चेंज करते रहना।